हेलो एवरीवन। हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो दिवाली के दिन सुबह सुबह मैंने करवा चौथ का व्लॉग डाला था ना, उसके बाद से मैंने फिर सोचा कि अब मैं पूरा व्लॉग डालती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ा के हमने दिन की शुरुआत। उसके बाद में तोड़ी तुलसी जी और फिर मैं चली गई थी नीचे। और नीचे जाने के बाद में पूजा पाठ सब करने के बाद में मेरा बेटा सोकर उठ गया था, तो उसे नहला धुला कर तैयार किया मैंने, क्योंकि हमको महाकाल मंदिर जाना था। करवा चौथ के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा मैंने डाला था, हम गए थे महाकाल मंदिर। पर मैं मेरे बेटे को लेके नहीं जा पाई थी, क्योंकि उस दिन मेरा भी व्रत था और फिर मैं थकती ज़्यादा, तो इसीलिए मैं उसको नहीं लेके गई थी और उसको घर पे ही छोड़ कर गए थे। पर आज दिवाली के दिन हम उसको लेकर गए थे। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि महाकाल मंदिर में मोबाइल जो है वो अब ले जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पर नहीं ले जा सकते और मोबाइल काउंटर पर रखना पड़ता है। उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो इसीलिए हम मोबाइल वगैरह सब घर पर ही रख कर गए थे और हम महाकाल मंदिर गए थे और फिर वहाँ से आ गए थे। वहाँ का कोई वीडियो वगैरह हम नहीं ले पाए। अब वहाँ पर कुछ भी वीडियो फ़ोटो नहीं ले सकते, बस वहाँ पर जो कैमरा मैन जो रहते हैं ना, उनसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते और फ़ोटोज़ वो अपने को दे देते, पर अपना मोबाइल न अब ले जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है। खुद से नहीं कर सकते। फिर महाकाल मंदिर जाकर आने के बाद में, जैसे कि दिवाली पे हमेशा हम लोग ना चद्दरें पर्दे सब बदलते हैं। जिस दिन दिवाली रहती है ना उसी दिन सब बदलते हैं। बाकी साफ़ सफाई झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कर दी थी सुबह सुबह में नहाने से पहले। पर मेरा बेटा सोया हुआ था ना, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं करी, मतलब पलंग पे ही सोया हुआ था, तो चदरा पर्दे सब नहीं बदली, क्योंकि आवाज़ से फिर वो उठता, तो फिर कुछ भी नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें फिर मंदिर से आने के बाद में मैंने की। मंदिर से आने के बाद में यहाँ पे सारा सब कुछ पूरा रूम साफ़ सुफ किया। ये तो सिर्फ हमारा रूम है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ, अभी मेरी शुरुआत है वीडियोस वगैरह डालने की। तो यहाँ पे मैं इसलिए आप लोगों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो जो मुझसे हो सकता है ना सिर्फ वही दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नहीं, मैंने अभी ज़्यादा किसी को बताया भी नहीं कि मैं वीडियोज़ वगैरह डाल रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो आप लोगों को मैं नीचे वाला मेरा जो है, मतलब मेन जो हमारा घर है, ये तो सिर्फ हमारा रूम है, वो जो मेन घर है वो भी अगले व्लॉग में अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा। वो भी एक टाइम पे दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि पूरा दिन बस यही करते रहते हैं वीडियोस बनाना ये सब नहीं, क्योंकि मेरा सिलाई का भी बहुत सारा काम है। मेरा एक यूट्यूब चैनल और है, आप लोगों को मैं बता दूँ। वो चैनल ना, मैं उसका लिंक आप लोगों को अभी नहीं दूंगी, ये थोड़ा सा चैनल मेरा ग्रो हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके बाद में वो चैनल के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और वो मेरा अच्छा चैनल है, जहाँ पर मैं सिलाई वगैरह करती हूँ, वीडियो डालती हूँ। और बहुत पुराना चैनल मेरा, 4-5 साल पुराना हो गया वो चैनल। और वहाँ पर मेरे 26-27 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर भी हो गए और अच्छा खासा चल रहा है वो चैनल। और इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी, मैं आप लोगों को जो मेरी दूसरी इंस्टाग्राम है ना, मैं आप लोगों को इसमें आपको शेयर कर दूँगी, तो आप लोग मुझे प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कीजिएगा। और जितना हो सके मेरे व्लॉग को शेयर करना, लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों ने देखा 10-11 शायद सब्सक्राइबर है मेरे, हो सके तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दो जल्दी जल्दी से। एक यूट्यूब चैनल मेरा है, इसलिए मैंने दूसरा भी स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैंने फिर पूरा रूम ठीक करने के बाद में नीचे से लाए हुए जो कपड़े थे ना, वो तो मैंने डाल दिए थे पहले ही, और ये जो थे ना ये रह गए थे ऊपर के, जो मैंने खुद ने धोए थे, तो वो सब मैंने यहाँ पर पहले तो मैं डाल दूँ। उसके बाद मैं वापस से नीचे जाऊँगी और फिर मेरे बेटे को खाना खिलाऊँगी। खाना खिलाने के बाद में उसको सुलाने के बाद में फिर यहाँ पर दिन में मैंने सोचा कि वो सो रहा है जब तक रंगोली बनाने का काम कर ले, क्योंकि वो रंगोली उसको ऐसा है ना कि हम बनाते हैं वैसे ही वो बिगाड़ने बैठ जाता है। तो रंगोली बनने के बाद में हमने कर ली थी शाम के खाने की तैयारी। हमेशा दिवाली पे ऐसा होता है ना, इतना सारा नाश्ता वगैरह पूजा के बाद में होता है ना, तो कोई भी खाना ठीक से खाता नहीं, तो हमने सिर्फ सिंपल दाल चावल बनाए थे। उसके बाद में आ गई थी फिर से मैं रूम में जल्दी जल्दी तैयार होने। हमेशा ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं हमेशा लेट होती हूँ, और वैसे ही मैं हमेशा की तरह इस बार भी लेट ही थी। ये है मेरा फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी यहाँ पे, कि मैंने अपने बेटे के बर्थडे में पहनी थी ये साड़ी। उसको मैंने अभी दूसरी बार ही पहनी, बहुत सुंदर साड़ी थी इसीलिए उसको दूसरी बार फिर से पहनी। एक बार ही पहनी थी और थोड़ी सी देर के लिए पहनी थी, इसलिए उसको फिर से पहनी, और नई साड़ी है इसलिए। और यहाँ पर फिर हम जैसे ही नीचे आए ना, वैसे ही जल्दी से पूजा करने बैठ गए, क्योंकि मैं लेट हो गई थी तैयार होने में। मैं हमेशा कुछ भी हो जाए तैयार होने में लेट हो ही जाती हूँ, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर ना फिर उसके बाद में हम नीचे आए, फिर हम लोगों ने की पूजा।
यहाँ पर सभी को सबसे पहले माता जी को, लक्ष्मी माता को हमने यहाँ पे टीका किया, उनके जो पाने लगाए थे पीछे उनको किया, टीका किया। जितना भी हमारे वहाँ पर मतलब जो भी जैसे मम्मी बताते हैं वैसे वैसे करके पूजा करी। जितना भी सामान था सब उसके ऊपर टीका किया और जो भी चीज़ें थी सभी को टीका करके फिर हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग मम्मी ने दे दिया है। जो हमको जो भी हम खाते हैं ना वो हम खाने से पहले लड्डू गोपाल जी को डेली सुबह शाम भोग लगाते हैं, उसके बाद में खाना खाते हैं। तो यहाँ पर उनका भोग भी रख दिया और बहुत सारी चीज़ें 2-3 दिन से जो बनाई थी घर के अंदर, जो दिवाली पे नाश्ता बनता है ना वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप देख सकते हो सब रखी हुई है। ये सब भी हम अभी भोग लगाएंगे, माता जी को भी लगाएंगे और लक्ष्मी माता को भी लगाएंगे और लड्डू गोपाल जी को भी लगाएंगे। पूजा पाठ पूरी करके उसके बाद में हम फोड़ेंगे पटाखे तो क्या फोड़ेंगे, हमने सिर्फ अनार जलाए, बाकी सब लोगों ने जलाए थे पटाखे वगैरह। क्योंकि मुझे तो पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं लगता। अभी वो सिर्फ 1.5 साल का है, उसको आवाज़ से भी कोई डर नहीं था। इतनी ज़ोर ज़ोर से पटाखे फूट रहे थे पर उसको कोई डर नहीं लग रहा था। और रात को वो बाहर जाने की ज़िद किए जा रहा था और इतना ज़्यादा धुआं सा हो गया था तो उसको हम कम बाहर जाने दे रहे थे। थोड़ी देर तो हम बाहर ही थे उसको लेके, बाद में फिर उसको भी लेकर हम अंदर आ गए थे। तो यहाँ पर दीपक वगैरह जो भी हमने सब लगा लिए माता जी के। और अब हम करेंगे आरती। पहले हम लगाएंगे भोग, उसके बाद में करेंगे आरती। सबसे पहले लक्ष्मी माता को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद में हमारे गोपाल जी को। हमारे वहाँ पे 2 हमारे पास लड्डू गोपाल हैं। एक हमारे यहाँ पहले से थे, फिर जब मेरी शादी हुई तो फिर उसके बाद में मेरे वहाँ से मुझे एक लड्डू गोपाल जी मिले वो, और राधा कृष्ण जी है वो। और हम इन चारों को भोग लगाते हैं, डेली लगाते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को ब्लॉग में आपने शुरुआत में देखा, मैंने तुलसी जी तोड़ी थी, तो तुलसी जी इसीलिए तोड़ी थी क्योंकि भोग के अंदर डालने के लिए। डेली हम तोड़ते हैं, डेली भोग के अंदर डालते, क्योंकि तुलसी जी के बिना भगवान जी को भोग लग ही नहीं सकता। भगवान लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उनके भोग के अंदर सबसे पहले तुलसी जी डालते हैं, उसके बाद में ही उनको भोग लगाते हैं। भोग हो या फिर उनका जल हो, जो भी चीज़ उनको जो भी चीज़ हम चढ़ा रहे ना, तो उसके अंदर तुलसी जी ज़रूर डालना चाहिए, तो ही वो भोग जो है वो लगता है। तो मैं उस साइड चली गई थी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने, माता जी को भोग लग गया था। उसके बाद में हमने जो भी खाना था सभी से पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। और जो हम खाने वाले थे, जो हमने हमारे लिए बनाया था, पहले हम हमारे लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगाया। फिर उसके बाद में फिर बाकी सबने तो सब लेट किसी ने कब ऐसे खाना खाया था, क्योंकि पूजा के बाद में सब नाश्ता कर ही लेते हैं, तो फिर खाना इतना ज़्यादा किसी से कुछ खिलाता नहीं है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था मैंने। उसके बाद में हमने कर ली थी आरती की तैयारी, उसके बाद में की थी हम सब ने आरती। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को जल पिलाने के बाद में, पानी पिलाने के बाद में उनका मुंह पोंछा। आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखोगे ना, तो प्लीज़ ये बताना कि आप लोग लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाते हो रोज़ डेली, और अगर लगाते हो तो कैसे लगाते हो, कैसे क्या करते हो, प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर भोग लगकर हो गया था। उसके बाद में हमने करी थी आरती की तैयारी। तो आरती यहाँ पर अब हम करेंगे आरती, पहले मैंने और इन्होंने। अभी जब से हमारी शादी हुई ना, जब से हम हर साल हम दोनों जन ही लक्ष्मी पूजा करते आ रहे। उससे पहले मम्मी पापा करते थे, और अब हमारे बाद में जब भैया की शादी हो जाएगी तो भैया और उनकी वाइफ करेंगी, ऐसे करके। और हमने पूजा की थी। ये शायद नहीं, ये मेरी चौथी दिवाली है यहाँ पे। मतलब 4 साल हो गए, 4 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, चौथा साल चल रहा है हमारी शादी का। 4 साल अप्रैल में पूरे होके 5वां साल लगेगा। तो यहाँ पे मम्मी पापा ने भी आरती करी, पर ये ना पापा के बिना रहता ही नहीं है, तो पापा को वो छोड़ ही नहीं रहा था और आरती भी नहीं ठीक से करने दी। उसको ऐसा रहता है, पापा उसको हमेशा घुमाते रहते ना बाहर, तो वो बस पापा के पास ही पीछे लगा हुआ रहता है कि बस दादू मुझे बाहर ले जाएंगे, तो वो किसी और के पास जाता ही नहीं है। उसके पापा और उसके चाचू बहुत कम उसको मतलब बाहर जाने देते हैं, लेके जाते हैं पर इतना नहीं जितना उसके दादू लेके जाते हैं। और लाड़ भी उसको बहुत ज़्यादा करते, तो वो दादू से ही चिपका हुआ रहता है अगर वो घर में रहते हैं। तो उसके बाद में हम आ गए थे हमारे मंछामन गणेश। मंछामन मंदिर में थोड़ी भीड़ भाड़ थी, तो हम वीडियो वगैरह वहाँ नहीं ले पाए। उसके बाद में वहीं पे पास में हनुमान जी का मंदिर है, हमने वहाँ आकर दीपक लगाया। और उसके बाद में हमने
भोलेनाथ जी का मंदिर भी है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पर भी दीपक लगाया। और जो मेरा दीपक था ना, उसके साथ साथ में वहाँ पे बहुत सारे दीपक ऐसे थे जिसमें तेल भरा हुआ था और वो बुझ गए थे, तो मैंने वो सारे दीपक भी जला दिए। और सारे दीपक जला के और यहाँ पे हम लोग फिर उसके बाद में आ गए वापस घर। तो ये हमारी कॉलोनी में सारे घरों में लाइटें लगी हुई थी, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैंने इनसे बोला कि एक वीडियो बनाओ, बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा लाइटें मतलब लगी हुई हैं, सभी घर इतने सुंदर लग रहे। उसके बाद में हम आ गए थे मंदिर से। तो यहाँ पर हम आए, उसके बाद में ये घर से बाहर, बस इसको ऐसा है ना कि घर से बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है। गली पे आएगा, घर से बाहर नीचे फोड़ते हैं। ये पापा फोड़ रहे थे ना, उसको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ये खूब हंस रहा है, कि हंसी ही बंद हो गई, इतना हंस रहा था। और यहाँ पे मेरे पास में भी आया, तो पापा उसको दिखा के बम फोड़े जा रहे थे और वो खूब हंसे जा रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद में हम आगे बाहर आने के बाद में फिर हम लोगों ने थोड़े बहुत अनार जलाए। मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा ऐसा कि अनार वगैरह जला लो बस। पटाखे वगैरह मैं पहले जला लेती थी, पर अभी फिर भैया को भी देखना पड़ता है थोड़ा, और फिर इतना ज़्यादा अपन हाथ उन सब चीज़ों में कर लो ना, तो फिर बच्चे को लेने में दिक्कत आती है। तो अब मेरा बेटा थोड़ा अच्छा बड़ा हो जाए, उसके बाद मैंने सोचा है सब करूँगी मैं भी फिर अच्छे से बेफिक्र होके अपन कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कहीं जाना हो आना हो, बच्चा थोड़ा अच्छा बड़ा होता है, समझदार हो जाता है ना, तो फिर कुछ भी अपन कर सकते हैं, कहीं जाना आना हो या कुछ भी हो, या पटाखे वगैरह फोड़ना, वो अपना सब कर लेता है ना। अभी इसका सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो इसीलिए मेरे को ना कोई भी चीज़ में करने में ना अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पहले इसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अनार जलाए, और मैंने भी फिर अनार ही जलाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। इसके पहले हमारी जो हमने दिवाली बनाई थी ना, पहले मैं भी थोड़े बहुत पटाखे वगैरह फोड़ती थी, पर इस बार तो बिल्कुल भी नहीं फोड़े, ऐसे ही बस अनार वगैरह जलाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं हो गया था ना। और फिर सब बड़े बड़े बम जलाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, जिनकी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, उससे फिर इसको दिक्कत ना हो ना, तो इसीलिए हम इसको इतना ज़्यादा हो सके अंदर रख रहे थे। और इसके धुएँ की वजह से इसको खांसी भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो इसीलिए फिर हम लोग ने बस थोड़े बहुत ही अनार जलाए, और फिर उसके बाद में हम आ गए थे घर के अंदर। तो यहाँ पे अनार जल रहा था, तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अभी भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरे पास ही वो बैठा हुआ है। इसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, इतना शांति से बैठता नहीं है वो, पर अभी मैंने उसको कुछ दे रखा है खेलने के लिए, बहुत सारा सामान, तो उसको लेके और चुपचाप बैठा हुआ है। नहीं तो ये कभी भी सीधा नहीं बैठता, कुछ चीज़ इसके पास होनी चाहिए, क्या ये घूमता फिरता रहे तो ये सीधा रहता है। नहीं तो अगर ये इसको हम अगर ऐसे अकेला छोड़ देते ना, तो ये सीधा रहता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ काम ऐसा करता है, कभी बाहर जाएगा गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठेगा, या कहीं पे भी कुछ भी सामान रखा है उसको निकालेगा, अगर पानी की बाल्टी वगैरह कुछ रखी है तो उसमें हाथ डालेगा। पूरा दिन इसको चलते रहना है या कुछ ना कुछ करते रहना है बस। इसके बाद मैंने भी यहाँ पर अनार जलाए थे। सबसे ज़्यादा मज़ा अनार जलाने में आता है, वैसे निकलता है ना अनार, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है देखने में, तो इसीलिए हमने बहुत सारे अनार थे। यहाँ पे मैं अनार जला रही थी और वो जल नहीं रहा था, और एकदम से किसी ने आसपास में शायद रस्सी बम फोड़ा, तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ आई, तो मेरे को एकदम ऐसा लगा कि अनार में तो नहीं कुछ हो गया, तो मैं एकदम से भाग गई थी। तो इसीलिए वही वीडियो स्लोमो में बन गया। तो यहाँ पे मैंने उसको भी ऐड किया साथ में, क्योंकि मुझे कुछ वीडियो डालनी थी कि जिसमें मैंने भी जलाया हुआ अनार। तो फिर उसके बाद में हम चले गए थे थोड़ी सी देर के लिए छत पे, और कुछ इंस्टाग्राम के लिए मैंने सोचा कुछ वीडियो या कुछ एक दो तो रील वगैरह बनाए, तो वो बनाई ऊपर छत पे जाके। और उसके बाद में फिर हम नीचे आ गए थे, खाना वगैरह खाया। उसके बाद में मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाई। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा ये न्यू चैनल है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर करना, ताकि ज़्यादातर लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके प्लीज़ बताना कैसी लगी आपको वीडियो।